गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है सावन का पहला सोमवार और आज की शुरुआत करते हैं शिव जी की पूजा से। और यहाँ मैं बेलपत्र पे ओम लिख रही हूँ। और पहले मैं बेलपत्र को यहाँ पे थाली के बीचों बीच रखूँगी, फिर मैं इसके ऊपर शिवलिंग रखूँगी। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना। और यहाँ रख दी है मैंने शिवलिंग। अब इस पे हम लोग दोनों जने मिलके पूजा करेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है कि हम दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं। और पिछली बार भी हमने करी थी, इस बार भी हम दोनों साथ में ही पूजा कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपने घर की मंदिर की पूजा करी थी बाद में, क्योंकि इन्हें ऑफिस भी जाना था। तो इसलिए सबसे पहले मैं शिव जी की पूजा हम दोनों ने की थी, ताकि ये अपना पूजा करके चले जाएं। और फिर मैंने बाद में मंदिर साफ़ करा था, माता रानी को अच्छे से तैयार किया था, कान्हा जी को नहला धुला के फिर मंदिर की पूजा की थी अपनी। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या करे, दोनों में तेरी महानता, महानता। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो, जय शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो, जय शिवाय शंकरा।
वेगगज्जर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकां ढमढमढमन्निनादभट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दगज्जरीतिरोलवीचि वल्लरी विराजमानमोदरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टप्रापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षणम् ॐ नमः शिवाय। शिव जी की पूजा करने के बाद आ गई है कान्हा जी को स्नान कराने की बारी। और बस आज के दिन बस मैं यही चाहती हूँ कि भगवान जो जिसने जो मांगा हो बस उसको वही मिल जाए। और मैंने भी बहुत कुछ मांगा है, बस भगवान वो चीज़ें पूरी कर दे कैसे भी, क्योंकि मैं बस यही चाहती हूँ कि अब मैं सबसे मतलब मैं ठीक रहूँ, मेरे बच्चे ठीक रहें और मेरा पूरा परिवार अच्छे से राजी खुशी रहे। अब कोई भी दिक्कत नहीं आए, कोई भी परेशानी ना आए। जिस परेशानी से मैं गुजरी हूँ अब वो वापस कभी ना आए। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी वैसे आज मेरा व्रत भी है तो इस वजह से मैं स्कूल में फ्रूट्स भी लेके जा रही हूँ और मैं खाऊंगी। अभी भी मैं बनाना खाऊंगी और क्या बस यही। हाँ अभी वैसे शेक बनना था लेकिन टाइम नहीं है उसका। गाइस देखो ये सावन के पहले सोमवार के दिन बारिश, ये देखो बच्चे नहा रहे हैं। मम्मा मेरे को भी नहाना है। नहीं बेटा नहीं मेरे को भी नहाना है। गाइस मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और हमारा जो प्ले था वो नहीं हो पाया क्योंकि प्रिंसिपल मैम आज नहीं आई थी, लेकिन मैम ने ना हमारी आउटफिट्स ले ली थी। तो फिर अब हमारा कल होएगा फाइनल प्ले, तो कल जब होएगा तो अगर वीडियो आएगी तो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। तो अभी तो नहीं, और मेरा व्रत है आज, तो मैंने स्कूल में एक एप्पल खा लिया था और अभी मैंने एक बनाना भी खा लिया। सुबह भी मैंने एक बनाना खाया था। तो अभी देखते हैं, अभी तो वैसे मेरे को भूख नहीं लग रही, अच्छी बात है। तो देखते हैं अभी तक कब तक मुझे भूख नहीं लगती है। वैसे अभी तक तो नहीं लग रही, अच्छा है। ये देखो गाइस मेरा मंदिर, आज सावन का पहले सोमवार है तो माता रानी का श्रृंगार किया मैंने। और कान्हा जी को ग्रीन, माता रानी पे ग्रीन ड्रेस नहीं है, कान्हा जी पे थी तो मैंने पहना दी। और सुबह मैं बना नहीं पाई थी वीडियो। और ये शिव जी का अभिषेक किया था हम दोनों ने मिलके। आप बताना मेरा मंदिर कैसा लगता है और माता रानी कैसी लगती है। मुझे तो मेरी माता रानी बहुत प्यारी लगती है। मेरे को भी।
और मैंने गौरी जी पे चूड़ी, सिंदूर और बिंदी चढ़ाई थी। ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई थी मैं, बस यही लेके आई थी मैं, सिंगार उनका। गाइस मैंने स्कूल से कपड़े चेंज कर लिए थे और मैंने मम्मी का सूट पहना है ग्रीन, क्योंकि मेरे पास एक था वो मैंने बहुत बार पहन रखा है, इस वजह से मैंने मम्मी का सूट पहना है। और अब मैं डालूंगी शिवलिंग पे दूध और पानी, तो चलो दिखाती हूँ। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार के लिए, सावन के महीने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज देखो मैंने क्या करा है, हरी चूड़ियाँ पहनी हैं। वैसे मेरे को मना किया है चूड़ी वगैरह पहनने के लिए इस वाले हाथ में, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। आप भी देखना, आपको फ़र्क दिख रहा है। इसमें थोड़ी सूजन है इस वाले हाथ में, और मेरे को चूड़ी मतलब पहनने के लिए या कुछ भी के लिए मना कर दिया। लेकिन यार मेरा मन करता है सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहनने को। कभी तो मतलब जैसे वैसे तो मैं पहनती नहीं हूँ, घर में भी नहीं पहनती थी, कड़ा एक एक डाल लेती थी। लेकिन अब तो मेरा हाथ बिल्कुल ही सूना हो गया है ना, तो मन करता है, सब लोगों को देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है चूड़ियाँ पहनने का। तो आज तो मैं बड़े साइज़ की लेके आई थी चूड़ियाँ, लेकिन फिर भी ये टाइट थी इस वाले हाथ में, आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने डाल ली धीरे धीरे करके। अब मैं तेल से या साबुन से जब उतारूंगी तब इनको उतार दूंगी, क्योंकि शाम को मैं उतार दूंगी, वरना ये मेरे को बहुत डांटेंगे। देख लिया अगर इन्होंने कि चूड़ी पहन रखी है मैंने, ये तो मेरे को मना ही कर देते हैं कि नहीं पहननी है चूड़ियाँ, रिक्स ही क्यों लेना है। तो लेकिन मेरा मन करता है। और मैंने गौरी माता पे चढ़ाई थी, चूड़ी चढ़ाई थी, सिंदूर चढ़ाया था, तो इसलिए आज मैंने वही चूड़ियाँ डाल ली हैं। बहुत टाइम के बाद, 1 साल के बाद मैंने ये चूड़ियाँ पहनी है। टाइम मतलब वही है कि उसके बाद में सावन के अगले महीने के बाद में ही मेरे को पता चल गया था कि ऐसी ऐसी बात है, मतलब ये कैंसर वगैरह के बारे में, तो इसलिए सब छूट गया था। अभी तो सिंदूर भी नहीं लगाती हूँ मैं सोच रही हूँ थोड़े से बाल मेरे और आने लग जाएंगी ना, तो फिर यहाँ टिका रहेगा अच्छे से सिंदूर, थोड़े से जैसे बॉय कट टाइप के बाल हो जाए मेरे, तो फिर मैं सिंदूर भी लगाया करूँगी। बहुत मन करता है मेरा सिंदूर लगाने का। पूरा कितने महीने हो गए, महीने के अब साल होने जा रही है जो मैंने सिंदूर छोड़े हुए मेरे को, लेकिन कोई नहीं, लगाऊंगी है आने वाले टाइम पे ज़रूर लगाऊंगी, और लगाना ही है। और आज मैं सुबह से बात ही नहीं कर पाई। आज सुबह पूजा करी थी, इनका भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। वैसे ये रहते नहीं थे, लेकिन पिछली बार से, पिछले सोमवार को, जो पिछले साल के सावन में भी इन्होंने रखा था मेरे साथ में, तब शायद 8 पड़े थे। 8 पड़े थे। ये कभी नहीं रखते, सोमवार का व्रत कभी नहीं रखते थे, लेकिन मैंने बोला उस टाइम पे, मैंने कहा 8 पड़ रहे हैं, मैं भी रखती हूँ, आप भी रखते हैं, तो 16 सोमवार हो जाएंगे। ऐसे मैं इनको मतलब ऐसे ही मैंने बोला था। फिर इन्होंने रखे वो व्रत, रखे तो पता नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हमारे साथ में, तो मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये रखेंगे, पर रखा है इन्होंने, तो सब चीज़ें ठीक हुई। फिर उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जो नहीं होनी थी, पर कोई नहीं, किस्मत में है तो वो होना ही है। उनसे भी लड़ लेंगे, और लड़ लिया है मैंने बहुत हद तक, और आगे भी लड़ूंगी मैं। और फिर उसके बाद में इस बार तो मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। मैंने सोचा चलो पिछली बार रह लिए तो इस बार नहीं रहेंगे ये शायद, लेकिन इस बार भी ये व्रत है, व्रत रखा है इन्होंने। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब ये मतलब हम दोनों व्रत रख रहे हैं। और क्या मैं बोलूँ बहुत कुछ है जो मन में रहता है मेरे बोलने के लिए, पर मैं मतलब समझ नहीं पाती कि मैं कैसे मतलब आप लोगों को बताऊँ। बहुत सारी बातें हैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो मैं अपना जो दिल की बातें हैं ना, जो चाहती हूँ मैं कि कोई तो हो मेरे पास, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे ऐसा बोले कि हाँ आप बताओ, तो फिर मैं बताऊँगी। बहुत सारा मन करता है मेरा बात करने का, कोई है नहीं, लेकिन ये लगता है कि कोई सुने कि मैंने क्या क्या चीज़ें साथ में मेरे हुई हैं। लेकिन ये भी है कि सब कुछ अच्छा हो गया है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि आगे सब कुछ अच्छा रहेगा, पर कुछ चीज़ें हैं जो देखते हैं आगे क्या होगा उसका। डॉक्टर ने कुछ बोला है मेरे को,
और अगर कोई मेरे जैसे ही कैंसर सर्वाइवर देख रहे हैं तो बताना कि ये मेरे इस टाइप की सूजन आ रही है, वो क्यों आ रही है। मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे देखो, ये सूजन आ रही है मेरे हाथों में। राइट हैंड में मेरे इधर जो सर्जरी हुई थी तो उसी वाले हाथ में अभी इतना हो रहा है ये, और इसमें नहीं है। तो बस वही है काम। वैसे मैंने वेट तो उठाया नहीं, और मेरे को पेन भी होता है इधर, यहाँ होता है, ये होगा, और इधर बहुत पेन होता है, जैसे एकदम से पेन होता है। पर मैं वेट नहीं उठाती हूँ कुछ भी, और ये उठाने भी नहीं देते मेरे को। तो बस, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने चूड़ी पहनी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे हाथ मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अभी शाम को हमारे यहाँ पे तो एक टाइम पे इसमें अन्न का मतलब खाना खा, और हमारे यहाँ पे तो सावन के जो सोमवार होते हैं उनमें एक टाइम अन्न खा लेते हैं। तो शाम की टाइम पे मैं बनाऊंगी पराठे, सिंपल पराठे और दही, तो वो हम सब लोग खाएंगे। कुकू भी खाएगी, वो आके स्कूल से आके सो गई है, थक गई थी, वो सुबह ही उठती है तो थकान तो होगी। तो बस वही बनाऊंगी मैं बनाऊंगी 5 बजे, क्योंकि ये भूखी है तो फिर बनाना पड़ेगा, जल्दी बनाऊंगी। और ये ऑफिस से 7 बजे तक आ जाएंगे, तो फिर हम लोग मिलके व्रत खोलेंगे अपना। और मैंने सुबह से बस चाय पी है, फ्रूट है, सब कुछ है, लेकिन मतलब याद ही नहीं रहता मुझे, और फिर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है फ्रूट वगैरह खाने में। लेकिन खाऊंगी, मैं अभी खाऊंगी, एक फ्रूट खाऊंगी ज़रूर। आपसे बात करते करते याद आया है मेरे को, मैंने बस चाय ही पी है। तो बस मैं आपसे बात करना चाहती थी, आपका वेलकम करना चाहती थी, क्योंकि सुबह मैंने कोई वेलकम नहीं किया था, क्योंकि सुबह इतनी भगदड़ रहती है ना, सुबह इतना काम रहता है कि मतलब सुबह बच्चों को कुकू को तो लंच लेके नहीं जाना था, उसको फ्रूट रख दिए थे, लेकिन हन्नू के लिए लंच बनाया था, तो वो मैंने दिखाया नहीं, जल्दी जल्दी काम करना था मुझे। हन्नू को लंच दे के फिर उसके बाद में फिर मतलब मैंने मंदिर साफ़ किया, मंदिर ऊपर से मंदिर साफ़ कर लिया था। मंदिर बहुत गंदा हो रहा था मेरा, मैं सोच रही थी लेकिन हो नहीं पाया था। तो फिर मैंने रात में माता रानी को तो रात में ही नहला धुला दिया था, लेकिन उन्हें वस्त्र वगैरह मैंने सुबह पहनाए थे। जब पहले हमने शिव जी की पूजा की थी, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था और हम दोनों को साथ में ही पूजा करनी थी, तो पहले मतलब जल वगैरह चढ़ा दिया था और अभिषेक वगैरह कर दिया था। फिर उसके बाद में तब मैंने अपने मंदिर की पूजा करी थी, माता रानी को वस्त्र पहनाए थे, कान्हा जी को नहला धुला के उनको तैयार किया था। और आप देखना मेरा मंदिर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम पे, मतलब माता रानी तो ऐसा लगता है जैसे अभी बोल जाएंगी, इतनी प्यारी लगती है जब उनको तैयार कर दो एकदम से। बस यही है कि मतलब उनको जल्दी जल्दी करना होता है, 15 दिन में या 20 दिन में एक बार नहला धुला के, पर मैं नहीं कर पाती हूँ, इतनी जल्दी नहीं कर पाती हूँ। एक तो इतनी गर्मी है ना कि मेरे से गर्मी में तो कुछ काम होता ही नहीं है, बहुत गर्मी होती है। और हन्नू को लेने गई थी मैं, हन्नू को लेके आई, मेरा इतना पसीना पूरे मतलब इतना कि मतलब मैंने आते ही सूट उतार दिया कपड़े। और आज ग्रीन मैंने पहना था, सावन का पहला सोमवार है, सावन में ग्रीन पहनते हैं, तो मैंने ग्रीन पहना है। और ये भी मैं अभी थोड़ी देर बाद उतार दूँगी, क्योंकि सूट में मेरे को घुटन होती है, मेरे को ढीले ढाले कपड़े पहनना बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। पहले तो मैं बहुत पहनती थी सूट, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनती थी, लेकिन इस टाइम पे मेरे को घुटन होती है। और अब ये क्या है ना कि मेरे थोड़े से टाइट भी हो गए हैं सूट। तो वैसे तो मेरे को डॉक्टर ने मना किया है कि वेट नहीं बढ़ना है, तो मैं कुछ ना कुछ आने वाले टाइम पे ऐसा करूँगी कि वेट कम हो मेरा, क्योंकि नहीं ठीक है मेरे लिए वेट बढ़ना। तो बस वही है, लेकिन अभी है तो क्या करूं, ये सूट मुझे खोलना पड़ा है तब जाके मैंने ये पहना है। और वो भी मेरा मन बहुत करता है कि मैं साड़ी पहनूं और वो करूं, पर हेयर मेरे नहीं है तो बस रह जाती हूं मैं। लेकिन मैं पहनूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि हेयर नहीं है। मैं अपने आप से ही सवाल करती हूँ, अपने आप से ही मतलब जवाब भी दे लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है, यार ये पहनूंगी, ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ऐसे सोचूंगी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, अपना शौक ही नहीं कर पाऊँगी, तो मैं पहन लेती हूँ। तो अभी तो मैंने सूट पहनी है, लेकिन अगले सोमवार पे ज़रूर साड़ी पहनूँगी। मतलब कोशिश यही है मेरी, साड़ी पहनो। और साड़ी मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर मैं नहीं रखती साड़ी वगैरह, डेली वेयर तो पहनी नहीं जाती मेरे से, तो वो अंदर ही रखी हैं। तो अगले सोमवार तक मैं निकाल लूँगी साड़ी। और आप मेरे मंदिर देख के कमेंट करना कि मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं और कैसे पूजा करते हो आप लोग, मुझे भी बताना। वैसे मैं जैसे करती हूँ वैसे मैंने की है, जितना मुझे आता है
बाकी आप लोग कैसे कैसे करते हो वो आप लोग बताना मुझे कि आप लोग कैसे करते हो पूजा। ठीक है, तो बस शाम को मिलती हूँ मैं। अभी कुकू सो गई है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। मैं जब से लेटी नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो बस लेट लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं शाम को मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैंने कर लिया है चेंज, सूट अपना चेंज करके, और मैंने ये वाला नाइट सूट पहन लिया। ये कुकू भी पहन ली थी, मैं भी पहन लेती हूँ। वैसे तो मैं अपने लिए ही लेके आई थी, पर मुझे ये थोड़ा लूज़ कम था तो इसलिए मैंने कुकू को दे दिया था। लेकिन वो वाला मैं डेली वेयर्स में पहनती ही रहती हूँ। आप लोग कहोगे वही वाला पहनती है, क्योंकि उसका कपड़ा इतना अच्छा है ना कि मेरे को वो बहुत पसंद आता है। तो उसी कपड़े का ये है, पर ये थोड़ा सा मतलब वो है, लूज़ नहीं है इतना। तो फिर मैंने आज यही पहन लिया। मैंने कहा मैं ये पहन लेती हूँ, तो ये पहन लिया है मैंने। तो यहाँ बज चुके हैं शाम के 6:30 और मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, जो व्रत में हम लोग व्रत खोलेंगे। यहाँ बना रही हूँ मैं सिंपल पराठे, इसमें कोई नमक नहीं है, और ये मतलब हम लोग खाएंगे दही के साथ में। बाकी जैसे बहुत से लोग चीनी पराठा बनाते हैं या आम के साथ खाते हैं, हमने भी आम के साथ खाए थे, दही और आम के साथ में। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। मैंने जो खाया है मैं वो बता रही हूँ आपको। बाकी जो जैसा खाता होगा, नमक खाता है तो वो नमक भी खा सकता है। मैंने तो यही शुरू से खाए हैं तो मैं यही खाती हूँ। मैंने बना लिए पराठे, कभी गैस साफ के साथ कर दूँगी ना तो टेंशन फ्री हो जाऊँगी। और फिर मैं करूँगी पूजा शाम की, दिया जलाना है। साथ के साथ कर दो तो टेंशन नहीं रहती। ऐसे तो गंदी नहीं हुई है ज़्यादा, पराठे ही बनाए थे। और गैस देखो पसीना। अब मैं बस ये 2-4 बर्तन साफ करके फिर मैं दिया जलाऊंगी। मन नहीं करता इतनी गर्मी में काम करने का, लेकिन खाना है तो करना है। गाइस मैं उठ चुकी हूँ अभी सो के, और पापा भी आ गए हैं। ये तो डलेगा अब। और क्या बोलना था मुझे, और अभी व्रत का खाना बन गया है। अब देखते हैं कब खाएंगे हम व्रत का खाना। गाइस ये है आज का हमारा खाना। ये कुकू ने कान्हा जी को भोग लगाया था तो वही ले रही है, और ये आम है और पराठा, सिंपल पराठा और दही। तो गाइस कर रही हूँ मैं वीडियो का एंड। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव और राधे राधे, बाय बाय।